आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। कल जो मैंने वीडियो डाला था उसके बाद काफ़ी सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि क्या हम बैंक पीओ ज्वाइन करने के बाद और क्लर्क करने के बाद आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि क्या आरबीआई असिस्टेंट निकालना इतना आसान होता है कि जॉब करते हुए भी हम तैयारी करके कंटिन्यू उसको निकाल सकें, और क्यों हमें आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। वीडियो को बड़ा ध्यान से देखना, तो आपको आरबीआई असिस्टेंट की जॉब में ऐसा क्या खास होता है, इसकी इंपॉर्टेंस भी समझ में आएगी, और क्यों ये एग्जाम के अंदर इतनी नेगेटिविटी भी रहती है कि कई बार बच्चे इसकी पोस्ट वगैरह देख के भी फॉर्म फिलिंग नहीं करते हैं और यहीं वो सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। और क्या कारण है कि जॉब लगने के बाद भी जिनकी दूसरी जगह जॉब लगी उन्हें इस एग्जाम की तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखनी चाहिए। ऐसी क्या कंडीशंस रहती है कि इस एग्जाम को निकालना औरों के कंपैरिजन में थोड़ा सा ईजी बन जाता है। तो ये सब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी बच्चे इस साल बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, गाइडली उनके लिए बहुत ही अच्छा वेबिनार सेशन लेके आया है आज शाम 7 बजे से। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, आप वहां से जाके रजिस्टर कर सकते हैं और पूरी डिटेल जो है इसकी देख सकते हैं। ये कंप्लीट रोड मैप रहेगा। तो और इसके अंदर सबसे खास बात ये है कि जिन बच्चों का अभी सिलेक्शन हुआ है आईबीपीएस में, वो बच्चे भी इसके अंदर जुड़े हुए रहेंगे। तो फ्रेशर लोग भी इसके अंदर जुड़े, और जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया वो लोग भी इसके अंदर जुड़े, तो आपको आगे की एग्जाम की तैयारी के लिए भी काफी सारी चीजें जो है वो सीखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं आरबीआई असिस्टेंट की। देखो, मैं पॉजिटिव्स भी समझाऊंगा और आपको नेगेटिव्स भी समझाऊंगा कि क्या होते हैं इस जॉब के। तो आरबीआई असिस्टेंट की सबसे खास बात ये होती है कि इसके जो सैलरी और अलाउंसेज होते हैं, असिस्टेंट जो होता है वो क्लरिकल होता है। अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट के क्लरिकल से कंपेयर करेंगे तो आरबीआई असिस्टेंट के सैलरी और अलाउंसेज बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ तक कि अगर हम आईपीएस पीओ की सैलरी अगर देखें तो उसमें और आरबीआई असिस्टेंट की सैलरी और अलाउंसेज दोनों जोड़ दें और बाकी जो दूसरी फैसिलिटीज एक आरबीआई असिस्टेंट को मिलती है तो उनमें ज्यादा फर्क नहीं होता है। हो सकता है जब आरबीआई का सेटलमेंट हो जाए तो उसके बाद जो उसकी सैलरी प्लस अलाउंसेज है वो बैंक पीओ से भी थोड़े से बढ़ जाए, क्योंकि अभी इनका सेटलमेंट होना जो है वो बाकी है। इसके अलावा इनकी और भी पॉजिटिव चीजें होती है, जैसे इनकी जो ट्रांसफर पॉलिसी होती है। ट्रांसफर आपकी यहाँ पे रूरल एरिया में पोस्टिंग नहीं आएगी, आपकी अर्बन सिटी में पोस्टिंग आएगी। और सबसे खास बात यह है कि असिस्टेंट के अंदर आप जिस स्टेट से फॉर्म फिलिंग करेंगे, जोन से फॉर्म फिलिंग करेंगे, आपकी वहीं पोस्टिंग होगी। ऐसा नहीं है कि मैंने राजस्थान से फॉर्म फिल करा और आपकी महाराष्ट्र में पोस्टिंग आ गई। अगर आप प्रमोशन नहीं लेते हैं तो आप लाइफ टाइम आरबीआई असिस्टेंट बन के उसी स्टेट के अंदर पोस्टेड रह सकते हैं। अब इसके अंदर एक चीज ये आती है कि अगर मैं दूसरे स्टेट से फॉर्म फिलिंग करता हूं, जैसे महाराष्ट्र वगैरह से लोग फॉर्म फिलिंग करते हैं क्योंकि वहां वैकेंसीज ज्यादा रहती है, तो क्या मुझे होम स्टेट पोस्टिंग मिल जाएगी? तो इनिशियली आपको 3 से 5 साल तो पोस्टिंग नहीं मिलेगी। उसके बाद चांसेस है कि आरबीआई आपको उस अपने होम स्टेट में पोस्टिंग दे दे, और मोस्ट प्रोबेबली दे भी देता है। ऐसा बहुत कम रेयर केसेस में ही होगा कि आरबीआई आपको होम स्टेट में पोस्टिंग नहीं दे, लेकिन इनिशियल 5 साल आपको वहां पे निकालने पड़ेंगे जिस स्टेट से आपने फॉर्म फिलिंग करी है। इसके बाद हम अगर प्रमोशन स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रमोशन स्ट्रक्चर इनका 3 से 5 साल के अंदर आप आरबीआई के अंदर ग्रेड ए बन सकते हैं, और ग्रेड ए बनते ही तो इसके अंदर सैलरी और अलाउंसेस के अंदर ह्यूज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि ग्रेड ए के जो अलाउंसेस होते हैं वो लगभग ग्रेड बी के बराबर ही रहते हैं। ज्यादा फर्क ग्रेड ए और ग्रेड बी के अलाउंसेस में नहीं रहता है। ग्रेड बी के अलाउंसेस का वीडियो भी आपने ऑलरेडी हमारे चैनल पे देख रखा होगा। एक आरबीआई ग्रेड ए के अलाउंसेस प्लस सैलरी का वीडियो हमने हमारे चैनल पे डाला हुआ है, तो वहां जाके आप पूरी डिटेल आरबीआई ग्रेड ए की भी देख सकते हैं कि जो असिस्टेंट से ग्रेड ए बनते हैं उनको कितना फायदा होता है। क्योंकि आरबीआई ग्रेड ए ज्यादातर वही बनते हैं जो असिस्टेंट से प्रमोट होते हैं। आरबीआई ग्रेड ए की डायरेक्ट जनरलिस्ट के लिए वैकेंसी नहीं निकलती है, तो इसलिए ग्रेड ए की डिटेल आप वहां से देख सकते हैं। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आरबीआई में जाने के बाद, प्रमोशन के बाद कितने फायदे होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप प्रमोशन लेते हैं तो फिर आपका ऑल इंडिया कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है, और इसके अंदर आपको अपने टेन्योर का ये मान के चलिए 60-70% टाइम जो है वो मुंबई में गुजारना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे ही इनका हेड ऑफिस होता है और ज्यादा काम आरबीआई का वहीं पे है। तो इसलिए आप ये मेंटली प्रिपेयर रखें कि अगर आपको होम सिकनेस है और ऐसा है कि अगर मुझे होम स्टेट में रहना है, तो फिर या तो आप प्रमोशन नहीं ले और आरबीआई असिस्टेंट बनके अपने होम स्टेट के अंदर ही आप रह सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है जैसा आईबीपीएस पीओ क्लर्क में मैंने कल बताया था कि आपको होम सिटी में भी पोस्टिंग मिल सकती है। अब मान लो मैं ऐसे शहर से बिलोंग करता हूँ जो आरबीआई का ऑफिस ही नहीं है, उस स्टेट की कैपिटल में ऑफिस है और वहां मेरा घर नहीं है, तो वहां ही आपको पोस्टिंग मिलेगी, आपको अपनी होम सिटी के अंदर पोस्टिंग नहीं मिलेगी। जबकि आईबीपीएस पीओ क्लर्क में रहता है कि आपको अपनी होम सिटी में भी पोस्टिंग मिल सकती है। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, लेकिन ये इतनी बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि इसके सैलरी अलाउंसेज। और उसके बाद हम बात करते हैं कि वर्क प्रोफाइल, जो सबसे मेन चीज होती है, क्योंकि जॉब लगने के बाद लोगों को, जॉब लगने के पहले पैसे की कीमत बहुत ज्यादा होती है और जॉब लगने के बाद वही चीज कम हो जाती है और हमारे लिए वर्क लाइफ बैलेंस ज्यादा मायने रख जाती है। ये चीज आपको अभी समझ में नहीं आएगी। जो फ्रेशर लोग हैं, जो ऑलरेडी जॉब में हैं, उनको ये चीज ज्यादा समझ में आती है कि जॉब लगने के बाद हमारे लिए वर्क प्रोफाइल और वर्क लाइफ बैलेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है। और आरबीआई से अच्छी जॉब
मेरे ख्याल से बहुत कम मिलेगी आपको, क्योंकि आरबीआई की जो वर्क प्रोफाइल होती है वो इतनी अच्छी होती है। हमारे साथ के काफी सारे लोग हैं जो बैंक के अंदर क्लर्क में पोस्टेड थे या पीओ में पोस्टेड थे, और जब उन्होंने आरबीआई जाके ज्वाइन किया तो वो बताते हैं अगर हम जिस स्पीड से यहाँ पे काम करते थे उस स्पीड से अगर हम वहां काम करते हैं तो हमारा दिन में 2 बजे तक काम कंप्लीट हो जाता है, किसी का 1 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। किसी ने कहा कि काम ना के बराबर होता है, वहां काम होता ही नहीं है, हर चीज के वर्टिकल बने हुए होते हैं और आपका इतना स्मूथली फंक्शनिंग होती है। वहां पे पब्लिक डीलिंग नहीं होती, आप पब्लिक डीलिंग से बच जाते हैं, रूरल पोस्टिंग से बच जाते हैं, और वहां पे निकलने का एक फिक्स टाइम होता है। तो ये सारी चीजें जो रहती है, टारगेट का कोई प्रेशर नहीं रहता है आपके पास। जो आगे से गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है आपको नीचे जो बैंक्स होते हैं उनको पूरे तरीके से इससे इन स्कीम्स को करवाना होता है। तो ये सारी चीजें एक आरबीआई के लिए बहुत पॉजिटिव चीज होती है कि आप अपनी वर्क लाइफ बैलेंस, अपनी फैमिली को एक बहुत ही क्वालिटी टाइम दे सकते हैं, और आप जब ऑफिस से घर आएंगे तो आप मेंटली भी इतने ज्यादा प्रेशर के अंदर नहीं रहेंगे। इसके अंदर ऐसा नहीं होता है जैसे एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क वगैरह में होता है कि आपको एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच डेपुटेशन पे भेज दिया जाता है। पीओ के अंदर ट्रांसफर बड़े फ्रीक्वेंटली होते हैं। यहाँ पे एक ऑफिस होता है और आपको वहां पे रह के एक तरह से डेस्क वर्क करना होता है। अब अगर हम इनके नेगेटिव्स की बात करें तो सबसे मेन चीज इनके रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग ये होती है कि इनका जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है उसको लेके हर बार कहीं ना कहीं कोर्ट केसेस होते हैं और वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल होता है और टफ भी होता है उसको निकालना। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है जो हिंदी स्टेट से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपनी होम स्टेट से फॉर्म फिल किया, उसके बाद भी उनका एलपीटी क्लियर नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि इसका एलपीटी टफ होता है, इसका एलपीटी सीधा नहीं होता निकालना। तो इसलिए जो बच्चे अभी प्लानिंग कर रहे हैं आरबीआई असिस्टेंट की या प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर उनका ये प्लान है कि वो दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जैसे कोई मध्य प्रदेश से और वो महाराष्ट्र से फॉर्म फिलिंग करना चाह रहा है, तो आप वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है जो आरबीआई के अंदर आती है, मराठी भाषा, या गुजरात से करना चाहते हैं तो गुजराती, आप अभी से उसके बारे में पढ़ना चालू कर दें। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं प्री मेंस निकाल के जैसे और जगह एलपीटीज होते हैं एसबीआई वगैरह में वैसे मैं आसानी से निकाल लूंगा, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। क्योंकि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पूरा प्रॉपर तरीके से होगा, पूरी प्रॉपर चेकिंग होगी उसके अंदर, उसके बाद ही आपका जो एलपीटी है वो क्लियर हो पाएगा। इसलिए आरबीआई असिस्टेंट का थोड़ा सा ड्रॉबैक ये रहता है कि आपको प्री प्लस मेंस के साथ साथ जिसके एग्जाम पैटर्न के अंदर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को भी काफी वेटेज देना पड़ता है। क्योंकि अगर आपका मेंस क्लियर हो गया और उसके बाद अगर आप एलपीटी में रह गए तो बहुत दुख होता है, क्योंकि मेंस क्लियर करना भी इसका आसान नहीं रहता है। इसके अलावा इसके अंदर एक थोड़ी सी नेगेटिव चीज ये भी है कि वैकेंसीज जो है वो कंपेरेटिवली इतनी ज्यादा हाई नहीं आती है। मैक्सिमम वैकेंसीज जो इसकी रहती है 40-50% भी वो महाराष्ट्र के अंदर आती है। हर साल हमने वैकेंसीज के अंदर ट्रेंड देखा है कि महाराष्ट्र के अंदर इसकी वैकेंसीज ज्यादा आती है, और इसका कारण भी है कि उनको वहां पे वैकेंसीज की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वहां पे आरबीआई का हेड ऑफिस है। उसके बाद अगर आप देखें तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सब छोटे छोटे स्टेट से ज्यादा वैकेंसीज आती है। बाकी उत्तर प्रदेश तो बड़ा स्टेट है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें इसका, जैसे अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे इस बार शायद राजस्थान से काफी कम वैकेंसीज आई थी, लोगों ने भी काफी कमेंट किए थे हम फॉर्म फिलिंग कहाँ से करें। तो इसलिए अगर आपको आरबीआई में जाना है तो आपके लिए बेस्ट ये होगा कि आप ऐसे स्टेट को टारगेट करें जहां से आपका पेपर निकल सके। साथ साथ इसके अंदर एक चीज और है कि उसकी एलपीटी जो होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसकी भी अच्छे से तैयारी करें। काफी सारे लोग महाराष्ट्र से एग्जाम क्लियर कर देते हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो राजस्थान से, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो ये सब चीजें इसके अंदर ध्यान रखें। जैसे नागपुर से जो लोग फॉर्म फिलिंग करते हैं तो उनको हिंदी ही पढ़नी पड़ती है, उनको मराठी नहीं पढ़नी पड़ती है, तो आप वहां से भी फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। तो इसको लेके थोड़ा सा प्लानिंग देख लें, जो पिछले साल के नोटिफिकेशन है उनका डिटेल देख लें कि कितनी वैकेंसीज कहाँ पे आती है, और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रखें। इसके अलावा इसके अंदर एक चीज और है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो 1 साल छोड़ के आता है अमूमन। इस बार ऐसा हुआ है कि कंटिन्यूटी में दोनों साल में नोटिफिकेशन आया है, लेकिन जो ट्रेंड इसका रहा है वो ऐसा नहीं है कि हर साल नोटिफिकेशन आता है और आपको हर साल इसके अंदर आरबीआई में जाने की असिस्टेंट के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ग्रेड बी का नोटिफिकेशन जरूर हर साल रिलीज करता है आरबीआई, लेकिन आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन जो है वो हर साल रिलीज नहीं हो पाता है। इसके बाद अगर हम एक चीज देखें इसकी कि इस एग्जाम का जो लेवल होता है वो काफी बच्चे जो पेपर दे के आते हैं वो ये बोलते हैं कि आईबीपीएस क्लर्क के कंपैरिजन में इसका एग्जाम का लेवल इजी होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज इसके अंदर ये होती है कि इसके अंदर जो डिफरेंस क्रिएट कर देता है वो होती है स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए एग्जाम क्लियर करने के लिए, क्योंकि इसकी कट ऑफ जो है वो बहुत हायर साइड पे जाती है। अगर आप पैनिक कर जाते हैं एग्जाम के अंदर, आपने अगर 1 मिनट 2 मिनट भी वहां गवा दिए तो आपकी पूरा का पूरा एग्जाम जो है वो आपकी मेहनत जो है वो खराब हो जाएगी। इसलिए जो बच्चे आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं वो मॉक टेस्ट जिस तरीके से देते हैं, तो अभी आपको जितना टाइम लग रहा है आप कोशिश करें कि एक क्वेश्चन को करने में जितना आपको 40 सेकंड 50 सेकंड लग रहे हैं उसके अंदर 5 सेकंड 3 सेकंड 10 सेकंड धीरे धीरे उसको कम करने की कोशिश करें। उसके बाद ही आपका आरबीआई असिस्टेंट क्लियर हो पाएगा। इसको पूरी प्लानिंग के साथ इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो इतना टफ नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम का लेवल आसान है, बस आपको अपनी स्पीड जो है वो थोड़ी सी पुशअप करनी है तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि वैकेंसीज कम आके हम फॉर्म फिलिंग नहीं करते हैं, तो हमारे बहुत सारे टॉपर स्टॉक आरबीआई असिस्टेंट के बने हुए हैं।
एक माधव बाबर करके एक लड़का था, वो उसकी ऑलरेडी बैंक में जॉब थी, उसका आरबीआई असिस्टेंट का लास्ट अटेम्प्ट था, वो शायद 3 या 4 बार से आरबीआई असिस्टेंट दे रहा था। उसने इतना अच्छा समझाया उस वीडियो के अंदर कि मैंने हार नहीं मानी, मेरा ये आखिरी अटेम्प्ट था और मैंने पूरी कोशिश अपनी जारी रखी। मैं जॉब के बाद घर आके और फिर स्टडी करता था, सुबह जल्दी उठता था, लेकिन उसका आरबीआई असिस्टेंट लास्ट अटेम्प्ट में आके क्लियर हो गया। और उसने ये भी बताया कि मेरे साथ के काफी सारे बच्चे थे जिन्होंने 1 बार दिया, 2 बार दिया और उसके बाद आरबीआई असिस्टेंट की प्रिपरेशन छोड़ दी। इसलिए अगर आपको अपनी थोड़ी विल पावर मजबूत रखनी पड़ेगी, थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा, घर आने के बाद आपको जो है एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा अगर जॉब के साथ अगर आपको आरबीआई असिस्टेंट क्लियर करना है। और जिन लोगों की अभी आईबीपीएस पीओ क्लर्क क्लियर नहीं हुआ है, उनको भी इस चीज को थोड़ा सा पॉजिटिव लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तैयारी तो आईबीपीएस पीओ क्लर्क की करी रखी है। आपको बस ये करना है कि आरबीआई असिस्टेंट का पेपर भी फाइट करना और उसकी तैयारी भी साथ साथ करते जानी है, अपनी स्पीड को बढ़ा के, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस इसके पेपर पैटर्न के अंदर रहता नहीं है। एक सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, बाकी पेपर पैटर्न जो है वो इनका लगभग सेम रहता है। तो हो सकता है आपकी किस्मत के अंदर आईबीपीएस पीओ क्लर्क ना लिखा हो और उससे भी अच्छी जॉब यानी आरबीआई असिस्टेंट लिखा हो। अगर आपको और कोई डाउट इस वीडियो से रिलेटेड है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।